बड़े भक्त हैं, ये हम सबको भगवान जी बताना चाहते हैं। भक्तों का स्वभाव होता है कि वो भगवान के गुणों को संसार के समक्ष प्रकट कराते हैं, ताकि लोग जाने कि भगवान में कितनी महानताएं हैं, कितने गुण हैं। और भगवान की भी विशेषता है कि वो अपने भक्तों के गुणों को संसार को बताते हैं। भीष्म जी कितनी कठिन परीक्षा दे सकते हैं केवल कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए तो शीघ्रता से दर्शन नहीं दिए भीष्म जी को। ये तो बहाना है कि उत्तरायण हो जाए, माघ लग जाए, शुक्ल पक्ष आ जाए, कोई अच्छी तिथि आ जाए। अब देखिए, कोई व्यक्ति पूस महीने में मर रहा हो, दक्षिणायन हो, कृष्ण पक्ष हो, रिक्ता तिथि हो, भद्रा आदि कुयोग हो, लेकिन मरता हुआ व्यक्ति भगवान को याद करते करते मरे तो क्या सदगति नहीं होगी? और उत्तरायण हो जाए, माघ हो जाए, शुक्ल पक्ष हो जाए, बहुत उत्तम तिथि हो जाए, लेकिन अंतिम समय में भगवान को भूल करके वो नाती पोते बेटा बेटी को याद करे तो क्या अच्छा मुहूर्त ही उसको तारने में समर्थ हो जाएगा? तो जिस समय हम भगवान जी का स्मरण कर ले वही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः। जो व्यक्ति मंगल स्वरूप भगवान का स्मरण करे उनका अमंगल कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान जी को याद करते रहना चाहिए। उत्तरायण आएगा तभी मरूंगा, ये भीष्म जी कहते हैं, लेकिन नारायण वास्तव में उत्तरायण है क्या? मकर संक्रांति हो जाए ये ही उत्तरायण नहीं। भीष्म जी मुहूर्त की नहीं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिस दिन भगवान जी आके दर्शन देंगे तब मैं शरीर त्यागूंगा। अब बाकी तो ये सब बहानेबाजी थी, संसार को बताने के लिए था कि मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भीष्म जी ने मन ही मन निश्चय किया कि प्रभु जब आप दर्शन देंगे तभी मैं शरीर त्यागूंगा। अब कितने दिन तरसाते हो, चलो मैं भी देखता हूँ, नहीं मरूंगा। भगवान जी ने सोचा कि कितने दिन मेरी प्रतीक्षा कर सकते हो, मैं भी देखूं, इतनी विकट परिस्थिति है। तो भगवान कठोर नहीं है, वो तो 48 या 58 दिन प्रतीक्षा करा के संसार को ये बताते हैं कि भीष्म मेरे दर्शन के लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाया, कितनी पीड़ा को सहे, कितने महान हैं, इसलिए प्रतीक्षा कराई। अन्यथा भीष्म जी की पीड़ा से तो भगवान स्वयं रो रहे थे। पल पल क्षण क्षण भगवान के लिए भी भारी पड़ रहा था। अपने भक्त को इतनी बड़ी पीड़ा में कैसे देख सकते हैं? भीष्म जी कहते थे मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये तो संसार को भ्रमित करने के लिए। उत्तरायण है क्या? उत्तर अयण नहीं, संधि विग्रह नहीं करेंगे, समास विग्रह करेंगे। उत्तरायाः गर्भो अयनम यस्य स कृष्णः उत्तरायणः। उत्तरा के गर्भ में जिसने निवास किया हो वो उत्तरायण। अब भगवान जी उत्तरायण हैं क्योंकि परीक्षित को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में जाके निवास किया था, तो भगवान ही उत्तरायण हैं। और भीष्म जी कहते हैं कि मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो वो भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जिस दिन भगवान जी आए, माघ महीना, शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि। अब भगवान जी आए भी है ना, तो यहाँ भी परीक्षा लेने से नहीं चुके। अर्जुन पौत्र है भीष्म जी का, अब मरते समय नाती दिख जाए तो क्या कहते हैं। अधिकतर लोग तो दुर्ग में है कि व्यक्ति को कितना सुना भूया उतार चुके थे, लिटा चुके थे, तो घर के लोगों ने कहा महाराज बेटा नाती जो है ना बेंगलोर से आ रहा है, ऐसा कोई उपाय हो, मंत्र तंत्र यंत्र प्रार्थना कुछ भी हो, उसके आते तक ये रह जाते और उनको देख लेंगे तो बड़ा अच्छा होता। मैंने कहा नाती को देख लेंगे तो मुक्ति पाएंगे,
वैकुंठ जाने की गारंटी हो जाएगी। अरे भगवान का नाम लो, स्मरण करवाओ, तुलसी दल, गंगा जल, महाप्रसाद, विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत के श्लोक, ये काम आएंगे। अब नाती काम आने वाला नहीं है, बल्कि मोह ही और बढ़ेगा अंतिम समय में नाती को देख के। तो भगवान जी और अर्जुन जी दोनों आए। अर्जुन जी भीष्म जी के पांव के पास खड़े हो गए और भगवान जी सिर के पास। यहां भी भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं। नाती को देखा भीष्म जी ने और अपने प्रिय पौत्र अर्जुन को देखा, इनसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। अब भगवान जी नहीं दिखे, लेकिन धन्य है भीष्म जी, नाती को देखकर मुग्ध नहीं हुए, मोहित नहीं हुए। कहा तुम तो आए हो, लेकिन तुम्हारा सखा कहाँ है? मुझे तो अब उनसे मतलब है। अर्जुन का एक नाम है विजय, और भीष्म जी भगवान को विजय सख नाम से बुलाते हैं। विजय सख कहने से नाती का भी स्मरण हो जाता है और भगवान का भी स्मरण हो जाता है। अब भगवान को हम किस नाम से संबोधित करें जिससे भगवान जी हमारी ओर मुड़कर हमें देखें? तो सीधे सीधे राम जी, कृष्ण जी कहेंगे तो भगवान हमारी ओर जल्दी आकर्षित नहीं होते। तो भगवान जी को सर्वाधिक जिनसे प्रेम है, यदि हम उनका नाम ले लें तो भगवान जी झट पलट के देखते हैं। राम जी को सर्वाधिक प्रेम किनसे है? नहीं, सीता जी से, अभिन्न है इसलिए। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जानकी जीवन की बलि जई हो। भगवान जी को नाम दिया जानकी जीवन। सीधे सीधे राम जी नहीं कहते हे जानकी जीवन मुझ पर कृपा कर। जानकी कहते ही राम जी का ध्यान, कौन कह रहा है जानकी? बहुत प्रेम है इसलिए वहां ध्यान आ जाता है। तो उसके बाद कहा जानकी जीवन, कहा ये तो मुझे पुकार रहे हैं। तो भगवान जी का ध्यान सहज रूप से पुकारने वाले पर हो जाए। तो भीष्म जी भी, भगवान को भी अर्जुन बहुत प्रिय है, इसलिए तो उनको गीता सुनाया, उनके बहुत साथ में रहे। तो विजय कहते ही भगवान जी का ध्यान उधर हो जाता था, और उसके बाद भीष्म जी ने कह दिया विजय सखे, हे विजय सख आप में मेरा मन लगे। तो अर्जुन से कहा तुम्हारा वो सखा कहाँ है? कहा है ना आपके सिरहाने पर है। भीष्म जी कहते हैं प्रभु जब इतनी कृपा कर ही दी, यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ी कृपा और कर दीजिए। बोले क्या? बोले मेरे पाँव के पास आ जाते हैं, मैं गर्दन घुमा नहीं पा रहा हूँ, सिर घुमा नहीं पा रहा, तो आप अन्यथा न ले, पाँव के पास आ जाते। अधिकार से कहा कि प्रभु आप मेरे पाँव के पास आ जाओ, और ये भी कहा तब तक खड़े रहिए जब तक मैं मर न जाऊं। भगवान को अधिकार पूर्वक कहा कि आप तब तक मेरे पाँव के पास खड़े रहिए जब तक मैं मर न जाऊं। अब कब मरोगे न, कब 58 दिन तो हो गया, तब तक भगवान खड़े रहेंगे। कहा मुझको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपका दर्शन करते हुए, आपको निहारते हुए मैं अभी शरीर त्याग दूंगा। अब भगवान जी आ गए पाँव के पास। अब भीष्म जी उनको निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इच्छा तो हुई कि भगवान के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित कर दूं, लेकिन अब हिल डुल नहीं सकते, कहाँ से फूल लाएं, कैसे चढ़ाएं? तो भाव पुष्प ही अर्पित किया। जो स्तुति की है, जो संस्कृत छंद है, उसका नाम ही है पुष्पिताग्रा। बहुत कठिन छंद है, और जिसमें भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की अंतिम समय में। इतिमति रूप कल्पिता विप्रेषणा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्य भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं
तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु महाभारत का युद्ध हुआ, 9 दिन तक मैं सेनापति रहा। 9वें दिन के युद्ध में सायंकाल दुर्योधन ने मुझसे कुछ कठोर वचन कहे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, मेरे विजय में आप ही बाधा हैं, मुझको आप जीतने नहीं दे रहे। या तो आप मुझे विजय दिलवाइए या फिर आप हट जाइए, मेरे पास और भी योद्धा हैं। मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाया तो मैं विचलित हो गया और विचलित होकर के मैंने दुर्योधन को कह दिया कि कल मेरा पराक्रम देखना। क्या करोगे? कल 5 पांडवों को मार दूंगा, यही चाहते हो ना, तो कल मार दूंगा। थोड़े आवेश में आके भीष्म जी ने कह दिया। भीष्म जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब इन्होंने कह दिया कि कल 5 पांडवों को मार दूंगा तो वो मार ही देते। अब 5 पांडव तो निश्चित हैं, हमारे तो रक्षक भगवान है, हमें किस बात की चिंता है। लेकिन भगवान को चिंता है कि भीष्म जी झूठ नहीं बोलते, कैसे बचाऊं। द्रौपदी से कहा कि जाके बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बीच बीच में जाओ भीष्म जी का आशीर्वाद ले लो। भीष्म जी के पास द्रौपदी जी गई, घूंघट करके गई और चूड़ी और सिंदूर थोड़ा बहुत अनुभव करके अखंड सौभाग्यवती भाव आशीर्वाद दे दिया। तो द्रौपदी जी ने अपना भीष्म जी से कहा मैंने कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भाव, और युद्ध भूमि में आपने दुर्योधन को कह दिया कल 5 पांडवों को मार दूंगा, तो आपका कौन सा कथन अब सत्य होगा ये बताइए। भीष्म जी थोड़े हड़बड़ाए, कहा तुमको ये सब सुझाया किसने कि जाके प्रणाम करवा? जरूर द्वारिकाधीश ने भेजा होगा। बोले हाँ। और वो भी बाहर खड़े होंगे? बोले हाँ, तंबू के बाहर है। तो उनको ही भेजो और तुम जाओ। अब भगवान जी भीतर आए। भीष्म जी ने कहा प्रभु आप सत्य नारायण हैं, घर घर आपकी कथा होती है, सत्य का प्रचार करने के लिए प्रसार करने के लिए आप अवतार लेते हैं, और संसार में 2-4 सच्चे लोग बचे हुए हैं, उनको भी आप झूठ बोलने पर विवश करते हैं। आप सत्य बोलने वालों की संख्या बढ़ाते तो 2-4 लोग बचे भी हैं बिजहा जैसे, उनको भी आप झूठा बना रहे हैं। युधिष्ठिर जी को झूठ बोलवा दिया, अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य है कि हाथी। वसुदेव जी को झूठ बोलवा दिए, कंस को वचन दिया था 8वां पुत्र लाके दूंगा और 8वें को गोकुल पहुंचाया है, तो वचन भंग हुआ ना। तो वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर जी झूठ नहीं बोलते थे, भीष्म जी झूठ नहीं बोलते थे, सबको फंसा दिया भगवान जी ने, और स्वयं सत्यनारायण। तो लीला है, भगवान जी संकेत कर रहे हैं कि कलयुग में लोग जो आक्रमण करेंगे भारत में वो धर्म युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो अधर्म युद्ध लड़ेंगे। अब अधर्मियों के साथ धर्म युद्ध लड़ोगे तो हारोगे। तो जो जैसा वैसे ही बनो, युद्ध में धर्म की विजय होनी चाहिए, सत्य की विजय होनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी जिस रास्ते से आए। ये संकेत हमको भगवान जी ने दे दिया, लेकिन हम हिंदू लोग समझ नहीं पाए। इसलिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ माने बहादुर वीर होते हुए भी हमको अनेक युद्धों में हारना पड़ा। धर्म युद्ध के चक्कर में 17 बार गोरी हारा, हर बार पांव पकड़ लेता था, शरणागत हूं तो ये छोड़ देते थे। अब एक बार जब पृथ्वीराज जी हारे तो उसने क्या छोड़ा? नहीं छोड़ा। उसी समय गला काट दिया होता तो आज ये दुर्गति नहीं होती हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की। तो कब क्षमा करना है और कब नहीं करना है, भगवान जी ने तो बहुत इशारा किया है महाभारत के युद्ध में। भीष्म जी कहते प्रभु आपने कहा कि धर्म युद्ध में
धर्म की विजय हो ये आप सुनिश्चित कीजिए, आपको क्या करना है आप जानो। तो मैंने कहा, भीष्म जी ने कहा, आप तो सत्यनारायण बने हुए हैं, अब मुझको झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। आप भी एक आध बार झूठ बोल के दिखाओ तो मैं भी झूठा हो जाऊं। जब भगवान ही झूठ बोल दे तो फिर मुझे क्या है, अनुकरण कर लूंगा, अनुसरण कर लूंगा। तो आप मुस्कुरा के चल दिए, कहे कुछ नहीं। अब भगवान जी हैं सत्य संकल्प परमात्मा। परमात्मा कभी इच्छा प्रकट नहीं करते, वो सीधा संकल्प लेते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी होती ही होती है। उनका कोई संकल्प अधूरा नहीं रहता, अपूर्ण नहीं रहता। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। और जीव इच्छा प्रकट करता है, उसमें से कुछ हो भी जाता है और कुछ पूरा नहीं भी हो पाता। तो क्षुद्र जीव ने संकल्प ले लिया कि मैं सत्य संकल्प परमात्मा को हथियार उठाने पर विवश कर दूंगा। भगवान ने संकल्प लिया, महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, केवल सारथी रहूंगा। 10वें दिन युद्ध भूमि में पहुंचे भीष्म जी। दुर्योधन ने कहा, कल की बातें सब याद है ना पितामह? तो आज भीष्म जी कहते हैं हाँ याद है, लेकिन थोड़ा आज कुछ हट के कहा। कल तो कहा था कि 5 पांडवों को, लेकिन आज कहते हैं आज जो हरिहीन शस्त्र गहा, आज जो हरिहीन शस्त्र गहा, तो लाजू गंगा जननी को, तो लाजू गंगा जननी को, संतनु सुत कहाऊं, हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं। आज यदि भगवान को अस्त्र शस्त्र उठाने पर विवश नहीं किया तो मैं गंगा जी का बेटा नहीं, शंतनु का बेटा नहीं। तो युद्ध प्रारंभ हुआ, 10वां दिन। भीष्म जी ने इतने तीखे तीखे बाण चलाए पांडवों पर, विशेष करके अर्जुन पर, कि अब अर्जुन उनको काट नहीं पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। तो व्याकुल होकर के कहा, हे प्रभु, 10 दिशाओं में मैं जिधर दृष्टि डालता हूं मुझे भीष्म का बाण दिखाई देता है। अब मैं उनको रोक नहीं पा रहा हूं, अब आप ही कुछ कीजिए, अब ये मेरे बस के नहीं है। भगवान जी रथ से नीचे कूदे, सारथी हैं, हथियार तो लाए नहीं। अब भीष्म जी ने कह दिया है कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, अपनी भी बात रखनी है और भक्त की भी बात रखनी है। इधर उधर देखे और एक पहिया दिख गया, पहिया को ही उठा लिया और चक्र की भांति घुमाते हुए भीष्म की ओर लपके। जब भगवान जी लपके हैं, गले में रक्त पुष्पों की माला थी, लाल फूल की। क्रोध करना है ना, थोड़े लालिमा दिखे, इसलिए लाल फूल की माला पहन लिया। बनावटी क्रोध, आंखों में तो करुणा है लेकिन बनावटी रूप से भूत क्रोध दिख रहा है। पहिया लेके जब लपके हैं तो संसार को लगा आज भीष्म नहीं बचेंगे। जिनके भावों का टेढ़ापन ही प्रलय का कारण हो, उन्होंने इतना क्रोध किया है, पहिया उठा लिया है, दौड़ रहे हैं, आज भीष्म को मार ही देंगे। लेकिन भीष्म जी बड़े प्रसन्न हैं। अब भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करके हथियार रख के मगन होकर देख रहे हैं कि प्रभु आज आपने मेरी बात रख ली, आपने पहिया उठा लिया। भगवान मारे नहीं भीष्म जी को, फिर बाद में वापस लौट के आ गया। अब बाद में फिर भीष्म जी ने कहा कि प्रभु आपने अपने वचन को निभाया तो मैं भी अपने वचन को निभाऊंगा, और शिखंडी और अर्जुन के बाणों को अपने शरीर में आने दिया, तब जाके भीष्म जी मरे हैं। तो कहते हैं प्रभु आपका वही स्वरूप मेरे नेत्रों में बसा हुआ है। जब आप पहिया लेकर लपके मेरी ओर, वनमाला ऐसे ऐसे हिल रही थी, पीताम्बर आपका कुछ खिसकने लगा था, थोड़ी देर और रहते ना तो वो खिसक ही जाता। आप लपके हैं, पहिया उठा के दौड़े हैं। पीताम्बर ने सोचा प्रभु जब तक आप
सत्य के साथ थे, सत्य नारायण थे, हम आपकी शोभा बढ़ा रहे थे। अब आप असत्य नारायण हो गए तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए पीताम्बर खिसकने लगा। भगवान ने कहा देखो मैं हथियार नहीं उठाया, पहिया उठाया, तो कहा चलो ठीक है तो रह जाते हैं, तो लटक गए, फिर पूरे पूरे नहीं गिरे। तो इस प्रकार भीष्म जी पर कृपा हुई और भीष्म जी भगवान जी को प्रणाम करते हैं और उनको देखते हुए, दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए देह त्याग करते हैं। तो कितनी अच्छी मृत्यु हुई भीष्म जी, मुहूर्त भी अच्छा और मुहूर्त के अधिपति भगवान सामने खड़े हैं और उनका दर्शन करते करते भीष्म जी देह त्याग करते हैं। तो एक संकीर्तन करें।